हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज के नए दिन में हम परमेश्वर के वचनों में फिर से सीखेंगे, और क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रिय, आज का विषय है परमेश्वर ने हम लोगों को क्यों बनाया। परमेश्वर ने हमें इस जगत में चाहे पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए और स्वर्गदूतों का न्याय अंत के दिनों में करने के लिए बनाया है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो लिखा हुआ है उत्पत्ति 1:26-28 में कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने ही स्वरूप में नर और नारी करके उत्पन्न किया कि वह पृथ्वी पर चलने फिरने वाले और रेंगने वाले सारे जंतुओं, आकाश में उड़ने वाले सारे पक्षियों और समुद्र में रहने वाले सारे जीव जंतुओं पर अधिकार रखे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें जानवरों के स्वरूप में नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें कोई जीव जंतु के स्वरूप में या पक्षियों के स्वरूप में या जल जंतुओं के स्वरूप में नहीं बनाया, क्योंकि वो अधिकार नहीं रख सकते। लेकिन परमेश्वर ने अपने ही समानता और अपने ही स्वरूप में हम लोगों को इसलिए बनाया कि हम इस पृथ्वी पर अधिकार रख सकें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करते हैं अद्भुत रीति से, और इसलिए उन्होंने हमें मिट्टी से रचा, लेकिन हमें मिट्टी में नहीं रहने दिया। उसने हमारे ऊपर अपने आदर और महिमा का मुकुट रखा है ताकि हम अधिकार रख सकें। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर शैतान का सुना। शैतान के सुनने के द्वारा से हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता से घिर जाते हैं मेरे प्रियो। और ऐसा ही हुआ जब हवा ने शैतान की बात को सुनकर उस फल को जिसको परमेश्वर ने खाने से मना किया था तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया, तब इस पृथ्वी पर पाप आ गया। वो दोनों पापी हो गए, और परमेश्वर को ना चाहते हुए भी उस अच्छी भूमि को जिसको परमेश्वर ने बनाया था, जैसे कि उत्पत्ति 1 और उसका हम 31 वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ, तब परमेश्वर ने क्या देखा कि जो कुछ बनाया था वो सब कुछ अच्छा है। उस सब कुछ अच्छे जो सृष्टि हुई थी उसमें पापी आदम को रहने के लिए मुश्किल था, और इसलिए उसने भूमि को श्रापित किया। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि दोनों में तालमेल हो जाए, इसलिए उसने ना चाहते हुए भूमि को श्रापित किया। लेकिन परमेश्वर हमेशा के लिए मनुष्य को श्रापित दशा में रखना नहीं चाहता, और वैसा गिरे हुए दशा में रखना नहीं चाहता, और उसके लिए एक अलग योजना उन्होंने बनाया। हालेलुया। देखते हैं हम उत्पत्ति 5 उसका 3 वचन में लिखा हुआ कि जब आदम 130 वर्ष का हुआ तो उसने अपने स्वरूप और समानता में एक बेटा उत्पन्न किया, और उसका नाम उसने सेत रखा। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, आदम जब बनाया गया था वह परमेश्वर की समानता और स्वरूप में था, हर प्रकार से बुद्धि, ज्ञान और समझ में परिपूर्ण अधिकार रखने वाला स्वरूप में। हालेलुया। लेकिन क्योंकि उसने शैतान का सुना, आदम ने शैतान का सुना, और इसलिए वह उस स्वरूप से गिरे हुए दशा में शैतान का जो दिया हुआ पाप का स्वरूप और समानता में उसने अपने बच्चा को पैदा किया, चाहे अपने बेटा पैदा किया, और इस प्रकार से भूमि में और भी लोग पैदा होते गए और धरती लोगों से भर गई। लेकिन सब गिरे हुए दशा और उस पाप के स्वरूप में, उनके स्वभाव में पाप ही जन्म ले रहा था, और जन्म से लोग पापी होते हैं, जैसे दाऊद राजा कहता है। मेरे प्रियो, सचमुच तो क्या परमेश्वर हमें वैसा ही दशा में छोड़ना चाहता है? जी नहीं। परमेश्वर हमें अपने उस पुराने दशा नहीं, लेकिन अपने पुत्र का स्वरूप में फिर से हमें वापस करना चाहता है, ताकि हम लोग अधिकार रख सकें। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 4 उसका 5 वचन से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ प्रभु यीशु मसीह को शैतान जंगल में ले गया, उसको कंगूर पर पहाड़ पर ले गया, खड़ा किया, और वहाँ पर उसने जगत के सारे वैभव और राज्य दिखाया, और उससे कहा यदि तू मुझे दंडवत करे तो यह सारा वैभव और राज्य तुझे दे दूंगा, क्योंकि यह सब मुझे सौंपा गया है। तो क्या परमेश्वर ने शैतान को पूरा अधिकार सौंपा था?
जी नहीं मेरे प्रियो, हम जब शैतान की सुनते हैं तो हम उसे अधिकार दे देते हैं। और यही हुआ जब आदम और हवा ने उसकी सुना और उस फल को खाया तो सारा अधिकार शैतान के हाथों में चला गया था। पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर शैतान को जवाब दिया कि तू सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और उसकी दंडवत कर, और वह उसके सामने नहीं गिरा। तब सचमुच वो अधिकार जो शैतान के पास था उसको प्रभु यीशु मसीह ने फिर से क्रूस पर अपनी मृत्यु या अपने बलिदान के द्वारा से वापस ले लिया, और शैतान को क्रूस पर उसने कुचल डाला और उसको हराया और सारा अधिकार अपने ऊपर ले लिया। और तब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों से मुलाकात करते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 वचन और उसका आधा 18 हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और इसलिए तुम जाओ और सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो और पिता चेला बना और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, स्वर्ग और पृथ्वी का। और उसने अपने चेलों को कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ पृथ्वी में खोलोगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया मेरे प्रियो, सचमुच यीशु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, और उस अधिकार को उसने मनुष्यों को दिया है। मनुष्यों को इसलिए कि मनुष्य पृथ्वी के अधिकारी हैं। हालेलुया, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी हैं, प्रभु यीशु ने धन्य वचन में कहा है। हालेलुया, तो सचमुच हमें वो अधिकारी की तरह यहाँ पर रहना है। आज बीमारी हमारे ऊपर अधिकार कर रहा है, आज हमारे ऊपर गरीबी, दुर्बलताएं और चिंताएं और तरह तरह के बुरे काम आज हमारे जीवन में अधिकार कर रहे हैं, इसलिए कि हम शैतान के सुनते हैं, इसलिए कि हम शरीर के सुनते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें एक सहायक दिया है, अपने पवित्र आत्मा। जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो हमारे ऊपर परमेश्वर अपने आदर और महिमा का मुकुट रखते हैं, और हम उन शैतानों से, चाहे उन शैतान से जो गिराए गए स्वर्गदूत हैं, उनसे ऊपर हो जाते हैं। फिर हम सारा अधिकार अपने ऊपर ले लेते हैं। हम अधिकार के सहित फिर कहते हैं कि दुष्ट आत्मा इसके शरीर से निकल जाओ मसीह यीशु के नाम से, तो वह निकल कर चला जाता है। बीमारी को हम कहते हैं यीशु के नाम से, बीमारी यहाँ से निकल जाओ, तो बीमारी निकल कर चली जाती है। और इस प्रकार हम अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के कथन अनुसार करते हैं कि मुझसे भी तुम बड़े बड़े काम को करोगे। हालेलुया, सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, वह वहाँ से प्रभुता करता है, और उसकी समानता और स्वरूप में बनाए हुए लोग इस पृथ्वी पर अधिकार रखते हैं। हालेलुया, प्रभु अपने आप को, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, और अपने आप को उस स्वरूप तक प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनने के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह के आगे को मानने के द्वारा से तैयार करें। हालेलुया मेरे प्रिय, सचमुच आज अद्भुत दिन है। ये दिन जो प्रभु यहोवा ने हमको दिया है, इसमें हम आनंदित होने पाएँ, क्योंकि हमने इस ज्ञान को जान लिया कि प्रभु परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम मसीह यीशु के स्वरूप में हों, और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस वचन को भी हम देखें तो आप खोलिए रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 29 वचन, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। वहाँ पर परमेश्वर हम लोगों को वचन देते हैं कि मनुष्य उसके पुत्र यीशु के स्वरूप में हो। हालेलुया, जो परमेश्वर करता है वह मनुष्य के लिए भलाई ही उत्पन्न होता है, और जिसको वो पहले से चुन लिया है उसके लिए परमेश्वर सब कुछ भलाई उत्पन्न करता है। हालेलुया, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। देखो मेरे प्रियो, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि स्वर्ग के राज्य हमारे निकट है, पर उसको बलवान छीन लेते हैं। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका अगर हम पढ़ेंगे 11 अध्याय और उसका 12 वचन और 13 वचन वहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना से लेकर सुसमाचार चाहे परमेश्वर के राज्य का प्रचार होता रहा बलपूर्वक, लेकिन उसको बलवान छीन लेते हैं। हालेलुया, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना के दिनों तक रहे, लेकिन उसको छीनते कौन है? जो बलवान है। हालेलुया, हम लोग को बलवंत बनना पड़ेगा प्रभु के वचनों के द्वारा से, कि हम शैतान से उसका अधिकार को हम लोग छीन लें और शैतान के ऊपर हम अधिकार करें। हालेलुया, लूका 10:19 में भी हम उसी वचन को पाते हैं कि मैंने शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है। हालेलुया, इसलिए तुम क्या करोगे? सांपों को रौंदोगे। हालेलुया, और बिच्छुओं को भी तुम क्या कर लोगे? रौंदोगे। सांप और बिच्छुओं की कोई भी शक्ति तुम पर कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगी। हालेलुया मेरे प्रियो, यूहन्ना 16:16 में भी उस वचन को हम पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर बलवान उसे छीन लेते हैं और स्वर्ग के राज्य में प्रबलता से प्रवेश किया जा रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो, आज यह वचन परमेश्वर ने हम लोगों को दिया कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम मसीह यीशु के स्वरूप में हों और
यह इच्छा है कि हम अपने आप को तैयार करें और इस पृथ्वी पर अधिकारी बने। और दूसरा, हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार एक दिन अंत के दिन में जब हम मसीह के साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे तो हम स्वर्गदूतों का भी वहाँ पर न्याय कर सके। हालेलुया। इसलिए मनुष्य परमेश्वर की एक अद्भुत रचना है, अद्भुत सृष्टि है, जो परमेश्वर अपने बराबरी का दर्जा जिनको देता है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का इस वचन के द्वारा से आप लोगों को आशीषित करें। आमीन। हालेलुया। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं पिता। आपकी दया, आपकी करुणा हमारे लिए हो और प्रभु स्वर्ग से अपनी पवित्र आत्मा को हमारे लिए उंडेल, ताकि हम आपके वचनों से अच्छी तरह से सीख पाएँ, समझ पाएँ, और जैसे आपकी इच्छा है कि हम आपके पुत्र यीशु के स्वरूप में तैयार होने पाएँ या होने पाए पिता। और सारा अधिकार जो शैतान अपने आप में ले रखा था, जिसको मसीह यीशु ने छीन लिया, उस अधिकार को जो यीशु ने हम लोगों को दिया उसको अपने पास रख सकें, कि इस पृथ्वी पर हम अधिकार रख सकें प्रभु जी, बीमारियों पर, दुर्बलताओं पर और हर प्रकार की कमी घटियों के ऊपर में हम अधिकार कर सकें और आपके वचन को हम पूरा कर सकें। यीशु के नाम से आमीन और आमीन।